फ्रेंड्स, समरी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अहमद आजमी। आज मैं आपको HTML पार्ट 16 क्लास के अंतर्गत आज मैं जो बताने जा रहा हूं रो स्पैन एंड कॉल स्पैन के बारे में बताऊंगा। पहले समझते हैं कि रो स्पैन एंड कॉल स्पैन होता क्या है। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको रो मतलब होता है जो हमारा हॉरिजॉन्टल में होता है उसे हम रो बोलते हैं, जो हमारा वर्टिकल में होता है उसे हम कॉलम बोलते हैं। टेबल के अंदर रो और कॉलम होते हैं, दो चीज होती है। तो आज हम जो बता रहे हैं रो स्पैन। रो स्पैन का मतलब क्या होता है, एक रो के अंदर कई सारी रो बनाना हो उसके लिए हमें रो स्पैन का यूज करना पड़ता है, रो स्पैन एलिमेंट्स का यूज करना पड़ता है। और अगर एक कॉलम के अंदर कई सारे कॉलम बनाना है उसके लिए हमें कॉल स्पैन का यूज करना पड़ता है। आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल फोन पर मिलती रहे। अगर आप डायरेक्टली पार्ट 16 क्लास देखेंगे तो आपको शायद कम समझ में आए, इसलिए मैं आपसे कहूंगा पहले आप पार्ट 1 को देखिए, पार्ट 2 को देखिए और आप इसको सीरियल वाइज करते चलिए ताकि आपको पार्ट 16 क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। अगर आप पार्ट 1 वीडियोस देखनी है आपको तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए, वहां से आप पार्ट 1 वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें HTML के सिंटैक्स को लिखना है, चलिए हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम लिखते हैं यहाँ पर HTML, लिखेंगे HTML, एंगल के अंदर HTML लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे हेड। दोस्तों इस जो भी मैं कोड लिखता हूं उसको एक कॉपी लीजिएगा, कॉपी में नोट करते जाइए, बाद में मैं इसे मिटा देता हूं जगह कम होने की वजह से, इसलिए आप लोग उसको नोट करते जाइए ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। हेड के बाद मुझे लिखना होगा दोस्तों टाइटल। दोस्तों टाइटल के अंदर मैं क्या पढ़ने जा रहा हूं आज, रो स्पैन एंड कॉल स्पैन एग्जाम्पल के बारे में। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे रो स्पैन एंड कॉल स्पैन एग्जाम्पल। उसके बाद दोस्तों मुझे टाइटल को यहाँ पे क्लोज करना है, इसके बाद दोस्तों हम टाइटल को क्लोज कर देते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमने स्टार्टिंग किया HTML टैग से, उसके बाद हेडर के लिए हेडर यूज किया है, उसके बाद टाइटल को यहाँ पे लिखा है, टाइटल लिखा है रो स्पैन एंड कॉल स्पैन एग्जाम्पल। दोस्तों उसके बाद मैंने टाइटल को क्लोज कर दिया, उसके बाद हमें तुरंत टाइटल को क्लोज करने के बाद हेडर को क्लोज करना होता है, तो हम यहाँ पर हेडर को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने हेड को क्लोज कर दिया। दोस्तों उसके बाद हमें बॉडी टैग ओपन करना होता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बॉडी टैग ओपन। तो यहाँ पे हमें लिखना है बॉडी टैग ओपन। इसके बाद दोस्तों बॉडी टैग लिखने के बाद नीचे लिखना है टेबल बॉर्डर, यानी कि हम टेबल के अंदर रो स्पैन एंड कॉल स्पैन का यूज करेंगे, इसलिए हमें लिखना है टेबल बॉर्डर। यहाँ पे लिखेंगे टेबल, स्पेस देंगे यानी कि दूरी छोड़ेंगे, लिखेंगे बॉर्डर BORDER, बॉर्डर, इक्वल का चिन्ह, डबल इनवर्टेड कॉमा का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर को हम डिफाइन कर देंगे 1 और इनवर्टेड कॉमा क्लोज और यहाँ पे एंगल क्लोज। दोस्तों यहाँ पे हमने बॉर्डर को डिफाइन कर दिया, उसके बाद हम एक कैप्शन लेते हैं। कैप्शन मैंने पिछली वीडियो में बॉर्डर और कैप्शन बता दिया था, इसलिए हम कैप्शन यूज करते हैं। यहाँ पे एंगल के अंदर लिखते हैं CAPTION, कैप्शन लिखने के बाद एंगल क्लोज करते हैं। उसके अंदर हमें क्या लिखना है, पहले हम समझते हैं रो स्पैन एग्जाम्पल के बारे में, यानी कि एक रो के अंदर कई सारी रो कैसे बनाते हैं उसके बारे में पहले यूज करते हैं, उसके बाद हम कॉल स्पैन के बारे में बताएंगे। पहले रो स्पैन के बारे में हम सही तरीके से समझ लेते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे रो स्पैन एग्जाम्पल। दोस्तों इसको लिखने के बाद यहाँ पे लास्ट में हमें कैप्शन को क्लोज करना होता है, हम यहाँ पे कैप्शन को क्लोज कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कैप्शन क्लोज हो गया है, इसके बाद हम इसे मिटा देते हैं। दोस्तों इसके बाद हमें टेबल रो लेना है। टेबल रो लेने के लिए हम जानते हैं कि आप TR एलिमेंट का यूज करते हैं, तो हम एंगल के अंदर यहां लिखेंगे TR। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, TR ने यहां लिखा हुआ है TR। उसके बाद हमें
एक टीडी यानी कि टेबल डेटा यहाँ देना है, तो हम यहाँ लिखेंगे टीडी, टीडी स्पेस देने के बाद हम लिखेंगे रो स्पैन, ROWSPAN, इक्वल का चिन्ह, डबल इन्वर्टर कॉमा का चिन्ह, यहाँ पे 2 लिखते हैं, इन्वर्टर कॉमा क्लोज, और यहाँ पे इन्वर्टर कॉमा क्लोज करने के बाद दोस्तों हम एंगल को क्लोज कर देते हैं और इसके अंदर लिख देते हैं एलिमेंट 1, एलिमेंट 1। इसके बाद दोस्तों हमने टीडी को यहाँ पे क्लोज कर देना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमने यहाँ पे देखिए टेबल रो लिया है, उसके नीचे टीडी, टीडी स्पैन यानी कि टेबल डेटा के अंदर में कितने रो स्पैन, यहाँ पे लिखा है स्पेस देने के बाद रो स्पैन, ये आपको सिंटेक्स याद करना होगा। हमें कितने रो चाहिए एक टेबल, एक रो के अंदर हमें कितने रो चाहिए, तो यहाँ पे हमने देखिए लिख दिया है 2 रो चाहिए। अगर 2 की जगह और भी रो चाहिए थे तो हम और भी रो ले सकते हैं, बट यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के लिए 2 समझाने के लिए आपको 2 ले लिए हैं और यहाँ पे 2 लिख दिया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमें एक टेबल डेटा यहाँ बनाना है, हम लिखेंगे टीडी, टीडी लिखने के बाद दोस्तों इसको एंगल को क्लोज कर देना है, लिखना है एलिमेंट 2, एलिमेंट 2। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, दिख रहा है तो, अगर आपको नहीं दिखेगा तो आप क्वालिटी को, वीडियोस की जाकर क्वालिटी चेंज कीजिएगा और क्लियर क्वालिटी करके आप देखिएगा तो आपको बेहतरीन तरीके से दिखेगा। अगर आपको वॉइस में कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा कि वॉइस में सर प्रॉब्लम हो रही, तो मैं थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करूँगा। आपको वॉइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी क्योंकि मैं जहाँ वीडियोस बनाता हूँ वो बिल्कुल मेन रोड है, इसलिए वहाँ पे वॉइस की प्रॉब्लम हो सकती है आपको प्रॉब्लम, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए, मैं इम्प्रूवमेंट बाद में कर दूँगा, अभी दिक्कत हो रही है। एलिमेंट 2 यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टीडी को क्लोज कर देना है। इसके बाद दोस्तों मुझे यहाँ पर टेबल रो को भी क्लोज करना होता है, तो यहाँ पे मैं टेबल रो को क्लोज कर देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने टेबल रो को भी क्लोज कर दिया है। तो दोस्तों इसका जो आउटपुट अभी इसमें और भी बना लेता हूँ, एक बार और फिर से मैं यहाँ टेबल रो ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे एक टीडी देता हूँ, फिर से हमने टीडी ओपन किया, टीडी के अंदर मैं लिख लेता हूँ एलिमेंट 3, तो मैं यहाँ पे एलिमेंट 3 लिख देता हूँ। एलिमेंट 3 लिखने के बाद जस्ट तुरंत मुझे टीडी को क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं टेबल रो को क्लोज कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पे 2 कॉलम बनाया, 2 रो लिया यहाँ पे, तो पहला रो हमारा जो हो जाएगा टीडी के अंदर एलिमेंट 2 हो जाएगा, फिर दूसरा रो हमारा यहाँ हो जाएगा। तो दोस्तों इसको अगर हमें चेक करना है तो हम कैसे चेक करेंगे, देख लीजिए दोस्तों। सबसे पहला हमारा क्या है, देखिए आपका ये एक रो हो गया, सिंगल रो है, बट ये एक रो के अंदर अगर आपको 2 रो चाहिए तो ये पहला आपका रो हो जाएगा जिसमें आपका लिखा रहेगा एलिमेंट 1, एलिमेंट 1 लिखा रहेगा। इसके बाद इसके अंदर अभी 2 बट जाएंगे, अलग अलग रो हो जाएंगे, तो यहाँ पे एलिमेंट 2 हो जाएगा, एलिमेंट 2 हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों एलिमेंट 3 हो जाएगा। दोस्तों देखिए आपका जो रो है वो बट गया है, यानी कि पहला आपका जो इसमें एक रो के अंदर यहाँ पर 2 रो हमने और ऐड कर दिया है। समझ में आ रहा दोस्तों? चलिए नेक्स्ट समझते हैं दोस्तों। अभी उसके बाद लास्ट में मुझे टीआर क्लोज किया था, फिर उसमें मुझे टेबल भी क्लोज करना होता है, तो मैं यहाँ पे टेबल को क्लोज कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों टेबल क्लोज करने के बाद तुरंत मैं ब्रेक लेता हूँ। कितना ब्रेक लूंगा, देखिए 1 ब्रेक 2 ब्रेक, यानी कि 2 बार मैंने लाइनिंग को चेंज करी है, यानी कि लाइनिंग जो होगी 2 बार चेंज करके लिखेगी। फिर उसके बाद मैं स्टार्टिंग करता हूँ टेबल बॉर्डर, तो यहाँ लिखता हूँ मैं टेबल बॉर्डर। पहला रो स्पैन हमने समझ लिया, अब कॉल स्पैन के बारे में समझ रहे हैं, इसलिए पहले आप दूसरी तरीके से हम फार्मूला को यूज कर रहे हैं। फिर लिखेंगे टेबल बॉर्डर, इक्वल का चिन्ह लगाएंगे, डबल डॉट कॉमा, टेबल बॉर्डर लिख के कितना बॉर्डर हमें लेना है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 बॉर्डर। इसके बाद दोस्तों हमें कैप्शन लिखना है, कैप्शन CAPTION कैप्शन। यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों एंगल के अंदर
CAPTION, कैप्शन एंगल के अंदर ओपन कर देंगे, क्लोज कर देंगे। कैप्शन में लिखना है कॉल स्पैन एग्जांपल। कॉल स्पैन मैंने बता दिया था कि कॉलम के अंदर, एक कॉलम के अंदर कई सारे कॉलम बनाने के लिए कॉल स्पैन एग्जांपल का यूज करना होता है। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो देखिए अब यहां लिखते हैं COLS कॉल स्पैन एग्जांपल। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें कैप्शन को क्लोज कर देना है। दोस्तों कैप्शन क्लोज करने के बाद तुरंत हमें एक टेबल रो यानी कि टेबल रो बनानी है। उसके लिए हमें TR एलिमेंट्स का यूज करना होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे TR लिखने के बाद दोस्तों उसके बाद हमें एक टेबल डेटा लेना है। हम लिखेंगे यहाँ पे TD, बंद नहीं करेंगे, एंगल को क्लोज नहीं करेंगे, बट दूरी बना देंगे। दूरी बनाने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे TD कॉल स्पैन, लिखेंगे COLSPAN कॉल स्पैन। एक और का चिल रहेगा, डबल नोट कमा रहेगा। कितना कॉलम चाहिए आपको, 1 2 3 4 5 6, जितना आप कुछ आप डिफाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 कॉलम ले लेता हूँ, 1 2 3 ले लेता हूँ। 3 कॉलम चाहिए मुझे यहाँ पे। उसके बाद इन्वर्टर कमा क्लोज, एंगल क्लोज। अब यहाँ लिख देता हूँ एलिमेंट 1। एलिमेंट 1 लिख के मैं उस वक्त 3D को कर देता हूँ क्लोज। दोस्तों ये मैंने एक एलिमेंट यहाँ पे लिया। उसके बाद दोस्तों मुझे एक टेबल रो को फिर से यहाँ पे ओपन किया था, टेबल रो को क्लोज कर देना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे टेबल रो को फिर से क्लोज कर दिया। दोस्तों जगह कम है, इसको मिटाता हूँ फिर से। दोस्तों फिर से मुझे एक टेबल रो ओपन करनी है। तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टेबल रो को ओपन करूँगा। टेबल रो ओपन करने के बाद तुरंत मुझे TD यानी टेबल डेटा को ओपन करना है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे TD के अंदर लिखूंगा एलिमेंट, यहाँ पे लिख देता हूँ एलिमेंट 2, और यहाँ पे TD को क्लोज कर देता हूँ उसको। फिर उसके बाद मैं ओपन करता हूँ TD और लिखता हूँ एलिमेंट 3, TD क्लोज। दोस्तों देखिए मैं कितना TD ओपन कर रहा हूँ, कितना TD क्लोज कर रहा हूँ, ये देखते रहिए ध्यान से। एलिमेंट 3 के बाद मैं लिखता हूँ दोस्तों एक बार फिर से TD ओपन। TD ओपन करने के बाद तुरंत मैं लिखता हूँ एलिमेंट 4। एलिमेंट 4 लिखने के बाद मैं TD को क्लोज कर देता हूँ दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे मैंने देखिए, यहाँ पे मैंने 3 बार टेबल डेटा बनाया है। उसके बाद हम लास्ट में TR को क्लोज करेंगे। जो ओपन किया हमने, यहाँ पे टेबल रो को क्लोज कर देंगे। तो उसके बाद हमें लास्ट में टेबल को क्लोज करना है और यहाँ पे हम टेबल को क्लोज कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हमें बॉडी टैग क्लोज करना है। उसके बाद दोस्तों हमें HTML टैग को क्लोज करना है। HTML टैग को क्लोज करना है। दोस्तों यहाँ पे हमने देखिए टेबल रो ओपन किया है, TD लिखा है, TD एलिमेंट 2 लिखा है, TD क्लोज किया। ऐसे हम 3 TD बना दिए, टेबल डेटा बना दिए हैं। उसके बाद TR को हमने यहाँ पे क्लोज किया, टेबल को क्लोज किया, बॉडी क्लोज किया, HTML क्लोज कर दिया हमने। दोस्तों इसका कुछ आउटपुट जो दिखेगा कुछ इस प्रकार से दिखेगा। दोस्तों चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। पहला क्या है कि यहाँ पे देखिए एक बॉक्स बनेगा, पहले ऐसे इस तरीके से बॉक्स रहेगा। ये एक बॉक्स है। इस कॉलम के अंदर आपको कितने कॉलम चाहिए, इसके अंदर आपको 3 कॉलम चाहिए। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 2 3, 1 2 3 हो गया। पहले में आपका रहेगा एलिमेंट 1, दूसरे में आपका लिखा रहेगा एलिमेंट 2, एलिमेंट 3, एलिमेंट 4, इस तरीके से कुछ लिखा रहेगा एलिमेंट 4। इसके बाद आपको लास्ट जो ऊपर इसका कैप्शन रहेगा वो रहेगा कॉल स्पैन एग्जांपल, ऐसे लिखा रहेगा कॉल स्पैन एग्जांपल। तो इस तरीके से ये चीजें बन जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियोस में सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।